200 जनरली सारे बैंक यहाँ पे 2.75% से लेकर 4% तक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं, बट नियो एक्स ऐप के सेविंग अकाउंट पे आपको 7% तक इंटरेस्ट मिलता है। तो नीचे दिए लिंक से नियो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और 7% इंटरेस्ट देने वाला अकाउंट जरूर खोलिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक आम आदमी की जिंदगी के जो 7 सबसे बड़े खर्च हैं उसके बारे में। ध्यान दीजिए कि हम ज्यादा पैसे इसीलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं इन 7 बड़े खर्चों के लिए हम ज्यादा पैसे कमाकर इनके लिए पैसे जमा करना चाहते हैं। तो बात करें कि वो 7 बड़े खर्चे क्या है जिनके लिए हर आदमी संघर्ष कर रहा है और पैसे जोड़ रहा है, पैसे कमा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला जो सबसे बड़ा खर्च है वो है हमारे घर में होने वाली कोई शादी। जी हाँ, चाहे वो आपकी खुद की शादी हो या फिर आपके घर में किसी दूसरे पर्सन की शादी हो, वो एक बहुत ही मेजर खर्च होता है। खास तौर से अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके अपने बच्चों की शादी आपकी जिंदगी का एक बहुत ही मेजर खर्च होता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि सालों की कमाई सिर्फ एक शादी में खर्च हो जाता है, या फिर अगर पैसे कम पड़ते हैं तो वहाँ पे कर्ज लेकर उस शादी को पूरा किया जाता है और बाद में कई सालों तक उस कर्ज को चुकाना पड़ता है। तो ऐसे में शादी जैसे बड़े खर्च के लिए आपको पहले से प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि शादी 10,000 रुपए में भी हो सकती है और शादी करने के लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और 10 करोड़ भी या उससे ज्यादा भी कम पड़ सकते हैं अगर आप खर्च करने पे तुल जाए तो आपको देखना यह है कि आपका जो बजट है वो क्या है। यानी आप अपनी आमदनी के अनुसार, अपने बचत के अनुसार आपके पास कितने खर्च करने का प्लान है ये आपको पहले से डिसाइड करके रखना चाहिए और उसी बजट में आपको वो शादी करने की कोशिश करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि वो शादी में इस तरह के खर्च ना हो जिससे कि आपको लोन्स या कर्ज लेना पड़े। अगर लोन्स या कर्ज आप लेते हैं और शादी करते हैं तो इसका जो नुकसान है आपको कई सालों तक उठाना पड़ सकता है, आपको ब्याज चुकाने पड़ सकते हैं और आपके ऊपर कर्ज का बोझ भी हो सकता है। अब दोस्तों, इसके बाद जो लाइफ का दूसरा मेजर खर्च है वो है यहाँ पे घर बनाना या फिर घर खरीदना। जी हाँ, ज्यादातर लोग या तो अपना खुद का घर बनाते हैं या फिर घर खरीदते हैं, चाहे वो बिल्डर से हो या किसी दूसरे पर्सन से हो। तो जब आप घर खरीदते हैं तो घर भी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत ही बड़ा हो सकता है। जैसे 1 BHK फ्लैट हो सकता है, 2 BHK फ्लैट हो सकता है, 1 BHK रो हाउस हो सकता है, 2 BHK रो हाउस हो सकता है, बंगलो हो सकता है, पेंट हाउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो घर भी कई अलग अलग टाइप के होते हैं। बट समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपने खुद के फंड से अपना घर बनाते हैं, घर खरीदते हैं, तब तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके ऊपर लोन्स का बर्डन नहीं आ रहा है। बट अच्छा घर बनाने के लिए ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि आज का जो ट्रेंड है होम लोन लेकर बनाना या फिर दूसरे लोन लेकर घर बनाना या घर खरीदना, तो इस चक्कर में कई बार हम जरूरत से ज्यादा स्पेंडिंग कर देते हैं और वो जो लोन हमने लिया होता है, चाहे वो होम लोन हो या कोई दूसरा लोन हो, उसके ऊपर कई सालों तक हमें ब्याज चुकाना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ उस घर को बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप पहले से प्लान बनाकर ही घर खरीदे और जो अपने पैसा जोड़ा हुआ है हो सके तो उसके अंदर ही आप अपना घर बनाने की कोशिश करें और जितना पॉसिबल हो आप यहाँ पे घर बनाने के लिए लोन्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये जो सारे खर्च हैं बहुत बड़े खर्च होते हैं, बहुत मेजर खर्च होते हैं और इसमें आपको कई सालों तक इसका भुगतान, इसकी EMI चुकानी पड़ सकती है, जो कि आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा खर्च बन जाता है। तो इस तरह के बड़े खर्चों में जितना कम खर्च हो, जितना कम लोन आपके ऊपर हो, उतना ही आपकी लाइफ के लिए बेहतर है। अदरवाइज इन बड़े खर्चों पे जितना ज्यादा खर्च करके लोन लेके आप अपने ऊपर लोन्स का जो बर्डन है बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ उतनी ही मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की 2 मेजर खर्चों के बारे में, जिसमें सबसे पहला था शादी या और दूसरा था यहाँ पे घर खरीदना या फिर घर बनाना। इसके बाद तो तीसरा मेजर खर्च है वो है यहाँ पे एजुकेशन यानी कि पढ़ाई। जी हाँ, हर पेरेंट्स, हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छा एजुकेशन ले और इस अच्छे से अच्छे एजुकेशन की हमें कई बार बहुत ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो कोचिंग फीस हो, ट्यूशन फीस हो, स्कूल फीस हो या कई तरह के अलग अलग डोनेशन या फिर अलग अलग जो फीस है वो हो। तो इस तरह से अगर देखें तो एक आम आदमी के जीवन में जो एजुकेशन के ऊपर जो खर्च होता है वो भी एक बहुत मेजर खर्च होता है और एक कई सालों तक लगातार चलता रहता है, जिसमें हमारी आमदनी का एक मेजर हिस्सा जाता रहता है और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि वो एजुकेशन के नाम पे अपने आप को कंप्रोमाइज करे। बट कई बार सिचुएशन को समझते हुए, क्योंकि हर बच्चा इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो पढ़ाई के बोझ को सह सके। कई बार कई बच्चे को जो पढ़ाई है वो प्रेशर के जैसा लगता है और वो पढ़ना नहीं चाहता है, बट माँ बाप उसे फोर्सफुली पढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में आपको सोचना ये चाहिए कि आपका बच्चा क्या सच में जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ना चाहता है खुद से या नहीं चाहता
आता है, ये समझने के बाद से ही आपको जो है एजुकेशन पे पैसे खर्च करना चाहिए। अदरवाइज अगर बच्चा प्रेशर में आ रहा है तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और बच्चे से बात करके कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो खर्च है पढ़ाई के ऊपर, ये भी आपको अगर आप सोचे समझे तो इसमें आप बचत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आंख मूंद कर और मार्केटिंग के ट्रिक्स में आकर, जो कि आजकल ज्यादातर एजुकेशन कोचिंग क्लासेस वाले कर रहे हैं, और बड़े बड़े सपनों को दिखाकर बड़ी बड़ी मोटी फीस आपके बच्चों के लिए ले रहे हैं, तो इस तरह की मार्केटिंग के ट्रिक्स से आपको बचना चाहिए और सोचना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए क्या एजुकेशन वर्थ है और वैसे एजुकेशन दिलाने के लिए बारे में आपको सोचना चाहिए। अदरवाइज पैसे खर्च होते रहेंगे और आपकी एक मोटी कमाई यूं ही एजुकेशन के नाम पे वेस्ट हो सकती है। तो इस तरह से एजुकेशन के नाम पे भी जो खर्च किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको सोचने की जरूरत है। और दोस्तों, इसके बाद जो चौथा मेजर खर्च है वो है गाड़ियां। जी हाँ, बाइक्स हो, कार हो या कोई भी दूसरी गाड़ी हो, यहाँ पे कई बार हम यहाँ पे गाड़ियों पे जरूर से ज्यादा खर्च कर देते हैं और ये हमारी लाइफ का एक मेजर खर्च बन जाता है अगर हम इसे ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं करते हैं तो। क्योंकि हर साल 2 साल में जो मॉडल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं और अगर हम नए मॉडल्स की तलाश में पुरानी गाड़ी को बेचते रहते हैं और नई गाड़ी खरीदते रहते हैं तो ये भी एक बहुत मेजर खर्च हो सकता है जिसमें हम फंस सकते हैं, ट्रैप में फंस सकते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक हमें नहीं करनी है, अपने आप के ऊपर अनुशासन रखना है और जरूर से ज्यादा गाड़ियों पे खर्च नहीं करना है। इसके बाद जो पांचवा मेजर खर्च हो जाता है वो हो जाता है कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई बीमारी जो हमें बिना बताए हमारे घर में आ जाती है और किसी पर्सन को हो जाती है। तो इस केस में भी हमारी बहुत सारी सेविंग्स यहाँ पे मेडिकल बिल्स में, हॉस्पिटल के खर्च में यहाँ पे खर्च हो जाते हैं और बीमारी कई बार हमारी जिंदगी का एक बहुत मेजर खर्च बन जाता है। तो अगर आप ठीक ढंग से प्लान करते हैं और प्रॉपर इंश्योरेंस लेके रखते हैं मेडिक्लेम, तो यहाँ पे आप इन खर्चों को कम से कम में निपटा सकते हैं और एक बहुत बड़ी सेविंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेडिकल इमरजेंसी का पहले से प्लान नहीं करते हैं, पहले से इंश्योरेंस लेके नहीं रखते हैं और कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उस केस में आपकी जो सेविंग्स है वो पूरी तरह से यहाँ पे बर्बाद हो सकती है हॉस्पिटल के बिल्स में, हॉस्पिटल के खर्च में। तो आप यहाँ पे कोशिश ये करें कि आप प्रॉपर प्लानिंग करके एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेके रखें ताकि मेडिकल बिल्स पे और बीमारियों पे आपका जो पूरा सेविंग्स है वो खर्च ना हो। और दोस्तों, इसके बाद जो एक छठवां बड़ा खर्च बन जाता है हमारी लाइफ में, अगर ऐसा खर्च जरूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में आए, बट अगर कुछ कोर्ट केसेस हो जाते हैं, कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, चाहे वो प्लॉट के हो, घर के हो या कोई दूसरा डिस्प्यूट हो जहाँ पे हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, तो कोर्ट का खर्च, वकील का खर्च और ये जो खर्च होते हैं ये भी हमारी लाइफ का एक बहुत मेजर खर्च बन जाता है। तो अगर आप इस तरह के कोर्ट के खर्चों से बचना चाहते हैं तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने ईगो को साइड में रखते हुए समझदारी से और बात करके सॉल्यूशन निकाल के आपको यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि कोर्ट में जाना ना पड़े। क्योंकि अगर आप एक बार कोर्ट में जाते हैं तो आपको इसके बहुत सारे अलग अलग जो टाइम है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और आपका जो समय है, आपके जो मानसिक जो हरासमेंट है वो भी आपको यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पे एडवाइस तो यही रहेगी कि आप कोर्ट के चक्रों को जितना हो सके बिल्कुल अवॉइड करिए और जो भी मामले हो उनको बाहर से ही समझदारी से निपटाने की कोशिश करें। और दोस्तों, इसके बाद जो सातवां बड़ा खर्च है वो है यहाँ पे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। जी हाँ, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, कार लोन लिया हुआ है या इस तरह के कोई बड़े पर्सनल लोन लिए हुए हैं या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और उसको अगर समझदारी से यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी का एक मेजर जो पार्ट है, आपकी जो कमाई का मेजर पार्ट है वो यहाँ पे ब्याज पे जा रहा है, इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है। जी हाँ, आपकी हर एक EMI में इंटरेस्ट होता है और उस इंटरेस्ट को आपको चुकाना पड़ता है। तो इंटरेस्ट के खर्चों को भी आपको जरूर कैलकुलेट करना चाहिए क्योंकि ये खर्चे जो है वो आप बचा सकते हैं अगर आप पहले सेविंग करते हैं और बाद में कोई चीज़ बाई करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट चुकाना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप पहले बाई कर लेते हैं, जैसे कि आपने घर पहले ही खरीद लिया लोन लेकर, तो आपको उस घर की कीमत पे जो इंटरेस्ट है वो चुकाना पड़ता है, उस लोन पे चुकाना पड़ता है। तो इस वजह से आपका एक मेजर पार्ट जो है आपकी आमदनी का वो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज चुकाने में जाता है। तो इसके बारे में भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी या जिस तरह के भी लोन्स आप लेते हैं जो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे चुकाना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट आपकी जिंदगी का एक बहुत मेजर खर्च बन जाता है। तो यहाँ पे एडवाइस यही है कि जितना कम लोन हो सके, जितना कम ब्याज हो सके, वही आपको यहाँ पे लेने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज आप इस जितना अवॉइड कर सकते हैं इंटरेस्ट को उतना आपको अवॉइड करना चाहिए। यही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की निशानी है कि आपके ऊपर कम से कम या फिर आप डेट फ्री हो, कर्ज से मुक्त हो। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को यहाँ पे समराइज करूँ तो यहाँ पे मैंने बात की कि आम आदमी की जिंदगी में जो 7 बड़े खर्च हैं, जिसमें सबसे पहला है शादी, दूसरा है घर, तीसरा है यहाँ पे पढ़ाई, चौथा है गाड़ियाँ और पांचवा है बीमारी, छठवां है कोर्ट के चक्कर और सातवां है यहाँ पे कर्ज पे चुकाया जाने वाला ब्याज। तो ये जो 7 खर्च है ये हम में ज्यादातर लोगों को करने ही पड़ते हैं और कई बार इस पे हम जरूर ज्यादा खर्च करते हैं
और इसलिए समझदारी इसी में है कि आप इन चीज़ों की पहले से प्री प्लानिंग करके खर्च करें तो आपके लिए बेहतर है। कंट्रोल में खर्च करें, अनुशासन में खर्च करें। अदरवाइज इन चीज़ों पे मेजर खर्च करके, जरूरत से ज़्यादा खर्च करके, कमाई से ज़्यादा खर्च करके आप फंस सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो इसके लिए जरूरी है कि आप इन सातों खर्चों का पहले से प्लान कर लें और इसके बारे में सोच समझ कर डिसीजन लेते रहें। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था न्यू एक्स ऐप के बारे में, एक न्यू एक्स ऐप पे अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको 7% तक का जो इंटरेस्ट है वो मिल सकता है। तो नीचे दिए लिंक से आप न्यू एक्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें और 7% वाला अकाउंट जरूर खोलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।